मशहूर शायर वसीम बरेलवी का एक शेर तो आपने सुना ही होगा। उसूलों पर जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है, गर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी का यह शेर यूपी के एक नेता पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अपने बेबाक बयान, आक्रामक अंदाज और बगावती तेवर के लिए पहचाने जाने वाले ये नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लगभग 40 साल के अपने राजनीतिक सफर में इस नेता ने कई उतार चढ़ाव तो देखे ही, लेकिन जब भी बात अधिकारों और सिद्धांतों की आती है तो इन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया, ना ही कभी किसी के सामने घुटने टेके। यहाँ तक कि यह राजनेता मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से टकराने में भी नहीं घबराए। आइए जानते हैं कभी टेम्पो चलाकर जीवन यापन करने वाले एक साधारण नौजवान से यूपी के कैबिनेट मंत्री बनने तक का सफर तय करने वाले इस चर्चित राजनेता की दिलचस्प और अनसुनी कहानी को। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। यह कहानी है अपने बेबाक बयान और बोलने के अंदाज से लालू प्रसाद यादव की याद दिलाने वाले राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर एक प्रमुख भारतीय राजनेता हैं जिन्हें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना के लिए जाना जाता है। 20 जुलाई 1967 को जन्मे राजभर ने अपना राजनीतिक जीवन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की चिंताओं को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। सुभाषपा के नेता के रूप में राजभर शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए हाशिए पर मौजूद वर्गों के मजबूती व सशक्तिकरण की वकालत करते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर सक्रिय रूप से सकारात्मक कार्यवाही नीतियों का समर्थन तो करते ही हैं, साथ ही ऐतिहासिक रूप से कम हिस्सेदारी वाले लोगों को प्रभावी राजनीतिक भागीदारी प्रदान करने की इच्छा रखते हैं। उनकी पार्टी सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की आवाज को बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाली राजनीतिक संस्थाओं के साथ मिलकर लगातार कार्य करती है और महत्वपूर्ण पिछड़े वर्ग की आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य चुनाव में भाग भी लेती है। सामाजिक न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर वंचित शोषित समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बेबाक बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरी। राजभर मूल रूप से वाराणसी जिले के फतेहपुर खोंदा सिंधौरा के रहने वाले हैं। पेशे से किसान परिवार में जन्मे राजभर ने 1983 में बलदेव डिग्री कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने राजनीति शास्त्र से परास्नातक की डिग्री भी ली। छात्र जीवन के दौरान खर्च निकालने के लिए राजभर टेम्पो चलाते थे। बाद में उन्होंने एक जीप खरीदा था जिस पर वह सवारी ढोते हुए दिखते थे। यह गांव में सब्जी की खेती भी किया करते थे। इनके परिवार में इनकी पत्नी राजमती राजभर के अलावा 2 पुत्र हैं जिनका नाम अरुण राजभर और अरविंद राजभर है। दोनों बेटे वर्तमान में सक्रिय राजनीति में दिख जाते हैं और अरुण राजभर वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राजभर ने 1981 में बसपा के संस्थापक कांशीराम के साथ राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन 2001 में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से विवाद के बाद उन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया। दरअसल राजभर भदोही का नाम बदलकर संत कबीर रखने पर नाराज हो गए थे। इसके बाद उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नाम से एक अपनी नई पार्टी बनाई। वर्ष 2004 से चुनाव लड़ रही भाजपा ने यूपी और बिहार के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए, मगर ज्यादातर मौकों पर जीतने से ज्यादा वह खेल बिगाड़ने वाले पार्टी के रूप में दिखे। लेकिन 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन करके उन्होंने सत्ता के साथ रहने का सुख भी पा लिया।
वैसे राजभर ने पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, मगर बाद में वह पीछे हट गए थे। राजभर ने 35 सालों के संघर्ष के बलबूते अति पिछड़ों के नेता के रूप में खुद को यूपी में स्थापित किया। माना जाता है कि वो पूर्वांचल की 2 दर्जन सीटों पर प्रभाव रखते हैं। बसपा संस्थापक कांसीराम से प्रभावित होकर जब ओम प्रकाश राजभर ने 1981 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था, तब वह मायावती से नाराज हुए और शायद यह कहा जाता है कि राजभर ने इसी विरोध के वजह से 27 अक्टूबर 2002 को बसपा से अलग होकर सुभाषपा का गठन किया था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में राजभर ने यूपी और बिहार में प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। ऐसा मैंने पहले ही बताया था, लेकिन वोट प्रतिशत उनका अच्छा रहा। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक पूरे देश में राजभर की आबादी 4% है, उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी 12% है और पूर्वांचल क्षेत्र में राजभर जाति की आबादी 12 से 22% है। एक आकलन के अनुसार पूर्वांचल के 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट 50,000 से 2.5 लाख तक हैं। वहीं घोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही राजभर बहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। इन सभी सीटों पर राजभर समुदाय के लोग हार और जीत का निर्णय करते हैं। ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया था जब पिछड़ी जातियों पर पकड़ को देखते हुए 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ सुभाषपा का गठबंधन हुआ था। समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राजभर को 8 सीटें दी थी, जिसमें से 8 सीटों में से 4 सीटों पर सुभाषपा ने जीत दर्ज किया था। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने न केवल अपने राजनीतिक जमीन मजबूत की, बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया था। इस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुल 4 विधायक उस समय बने। ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद सीट से पहली बार विधायक बने। वहीं त्रिवेणी राम जखनिया, कैलाशनाथ सोनकर अजगरा, रामानंद बौद्ध रामकोला भी इसी लिस्ट में शामिल रहे। ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री भी बनाया गया, लेकिन गठबंधन विरोधी गतिविधियों के कारण ओम प्रकाश राजभर को 2019 में बर्खास्त कर दिया गया। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया, किंतु सूबे में अखिलेश की सरकार बनाने में राजभर विफल रहे और सपा से राजभर की दूरियां बढ़ने के बाद वह गठबंधन टूट गया। वर्तमान में राजभर एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। वर्तमान में राजभर की गिनती मौका परस्त और पलटीबाज छवि वाले नेता के रूप में होने लगी है, क्योंकि राजभर लगातार यूपी कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी ओपी राजभर अपने फायदे के लिए पाला बदल सकते हैं और किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम इस कहानियों के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।